नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा अप टॉक से। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बेहद खास और गहराई से तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज पेश करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अलग अलग पार्ट्स के जरिए हम सीजेपी, जंतर मंतर के आंदोलन और इससे जुड़े हर बड़े मुद्दे की परत दर परत हकीकत आपके सामने रखेंगे, ताकि पूरी कहानी आपको स्पष्ट रूप से समझ आ सके। लेकिन एक बात यहाँ साफ कर दें कि इस पूरी सीरीज में हम अपनी तरफ से किसी भी चीज का दावा नहीं कर रहे हैं। यहाँ बताई जाने वाली हर बात पूरी तरह से पब्लिकली उपलब्ध रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाइड फैक्ट्स पर ही आधारित होगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े सवाल से। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप अपनी जिंदगी के 2 साल, 3 साल या शायद 5 साल सिर्फ एक सपने के लिए लगा दें। सुबह 5 बजे उठना, रात के 2 बजे तक पढ़ते रहना, हर त्योहार छोड़ देना, दोस्तों की शादी तक में भी ना जाना और परिवार के सबसे बड़े बड़े कार्यक्रमों से भी दूरी बना लेना, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद आपको पता चले कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था, और सिर्फ लीक ही नहीं, हो सकता है कि कई लोगों ने ये पेपर पहले ही देख लिया हो सकता है जिन्होंने उतनी मेहनत भी नहीं की, उनका रैंक आपसे भी अच्छा आ जाए और फिर सरकार परीक्षा ही रद्द कर दे और कहे दोबारा परीक्षा दीजिए। सोचिए, जिस छात्र ने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल सिर्फ उस परीक्षा के नाम कर दिए, उसके दिल पर क्या बीती होगी। क्या उसकी मेहनत की कोई कीमत थी, या फिर सब कुछ सिस्टम की एक गलती की वजह से बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ना ही किसी नॉवल का हिस्सा है। ये उन लाखों छात्रों की कहानी है जो पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक और एग्जामिनेशन सिस्टम पर उठते सवालों के बीच खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि पेपर लीक हुआ तो कैसे? क्या ये सिर्फ 1-2 परीक्षाओं तक ही सीमित था, या फिर हमारी परीक्षा व्यवस्था सच में बहुत बड़ी कमी थी? यही सवाल धीरे धीरे सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक जा पहुंचा। छात्र प्रोटेस्ट करने लगे, कई जगह डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, कई जगह पुलिस की तैनाती भी की गई और कई जगह तो लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आने लगी। और धीरे धीरे ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस यानी नेशनल डिबेट बन गया। इस दौरान देश भर में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर पेपर लीक और इरेगुलरिटीज के आरोप लगे। कुछ मामलों में जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारियां भी की, कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई और संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए। हालांकि ये सब सार्वजनिक रूप से दर्ज है, लेकिन एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है। हर परीक्षा लीक नहीं हुई थी, हर वायरल सोशल मीडिया पोस्ट भी सच नहीं थी। कई र्यूमर्स को बाद में फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशंस ने गलत भी साबित किया। इसलिए इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ वही बात कहेंगे जिसकी रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट या क्रेडिबल सोर्सों से पुष्टि होगी, और जहां पुष्टि नहीं होगी वहां हम सीधा कहेंगे कि इस बात का कोई पब्लिक एविडेंस उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जब व्यवस्था पर भरोसा टूटने लगता है, तब लोग किसी ऐसे चेहरे को ढूंढते हैं जो उनकी आवाज बन सके। तो इस दौरान एक नाम नेशनल हेडलाइंस में आता है, सोनम वांगचुक। लेकिन यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई स्टूडेंट लीडर नहीं थे, ना ही किसी राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी के नेता, और ना ही परीक्षा के एक्सपर्ट। तो फिर आखिर उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया? किसने उन्हें बुलाया? क्या वे सिर्फ छात्रों के लिए आए थे, या फिर इस आंदोलन में और भी कई ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे जिनके अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स थे? और फिर एक और नाम सामने आता है, अभिजीत दीपके। आखिर कौन है ये? इनका रोल क्या था? छात्रों के आंदोलन से इनका क्या संबंध था? क्या इस आंदोलन के पीछे सिर्फ छात्रों का दर्द था, या कुछ और भी चल रहा था? हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं, ना ही किसी पर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरी वीडियो में हर फैक्ट, एलिगेशन और र्यूमर को अलग अलग रखेंगे। फैसला हमेशा की तरह आप पर होगा, इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि भारत के पेपर लीक कंट्रोवर्सी की पूरी टाइमलाइन क्या है, ये कब शुरू हुई, कैसे बढ़ी और कैसे धीरे धीरे ये एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई।